तो दोस्तों 19 मार्च को तूफान मचाने धुरंधर 2 रिलीज़ हो रही है, जिसका ट्रेलर फाइनली रिलीज़ हो गया है। जहां पर आदित्य धर अब तक कुछ छुपा भी नहीं रहे हैं कि वो फिल्म में किस किस को टारगेट करने वाले हैं। पर भाई जो भी बात बोलो, आग तो ये लगा रहे हैं लोगों के दिलों में। एंड क्योंकि पार्ट 1 के रिलीज के टाइम लोगों को फिल्म में धीरे धीरे भरोसा बैठा था, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ पीपल नो कि धुरंधर 2 एक अच्छी फिल्म होने वाली है। इन सबको अपना ट्रेलर चाहिए, जहाँ भी ट्रेलर की शुरुआत में ही एक बहुत ही बड़े स्टेटमेंट के साथ यह शुरू करते हैं कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। जो कि फर्स्ट मूवी में वही हाईजैक करने वाला सीन था, जहाँ पे वही पाकिस्तानी हाईजैकर अजय सनियाल को गियर में ले रहा होता है। पर बाद में बहुत ही कम इंटरनल लोग जानते हैं कि एक्चुअल में उसके साथ उसके घर में ही क्या हुआ था। उसने वो बात बोली थी ना कि आपके पड़ोस में ही रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो भाई मैं बता दूं, बिगड़ तो चुका है इनका रियल लाइफ में भी एंड मूवी में भी अभी बिगड़ना बाकी है। क्योंकि कहा तो यह जाता है कि इस बंदे की पाकिस्तान में डेथ के बाद आदित्य धर की इंस्पिरेशन यह मूवी बनी थी। मूवी की इंडियन अननोन मैन के ऊपर भी धुरंधर सी पिक्चर बनाई जाए। एंड नाउ इट्स ओवर रेटेड मोमेंट कि जब यह मूवी हमें दोबारा देखने को मिलेगी एंड जिसके वजह से गियर मिलेगा। एंड देन उसके बाद एक पूरा फ्लैशबैक आता है अपने पार्ट 1 को कवर करते हुए कि अब तक क्या क्या हो चुका है एंड क्या क्या बिगाड़ा जा चुका है। एंड अजय सनियाल और जसकीरत ने मिलकर उसके पूरे 25 सेकंड के बाद कहानी शुरू होती है कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे लियारी मुखिया उसके साथ एक न्यूज चल रही होती है बैकग्राउंड में, जहाँ पे हमें आवाज आती है कि जहाँ बंदूकें रॉकेट लॉन्चर एक्चुअल में चल रही हैं। एंड ये चीजें एक्चुअल रियल लाइफ में भी हो चुकी हैं। एंड फिर एक बड़ा सवाल आता है कि कौन बनेगा लियारी का बादशाह। एंट्री होती है अपने भाई हमजा अली मज़ारी की, जो कि इंट्रोडक्शन लेता है इस मौके अंदर से, जो कि मूवी के शुरू में ही उसके लिए लियारी के ऊपर टेक ओवर करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि भाई अपने रहमान डैड के भाई भी तो अभी खड़ा ही होगा। एंड वही रहमान के मरने के बाद हर कोई चुट कर ले अपना अपना फिल्म लेने के लिए आ जाएंगे, जिसके लिए आप जो एक बर्निंग मोड देख रहे होते हैं, उसके राइट कॉर्नर में एक स्पेशल आदमी खड़ा होता है जो कि खुद उसका भाई होने वाला है। और जहाँ पे बात करें इस बर्निंग बोर्ड की, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अरशद पप्पू ही होगा। वो एक छोटे सीन में दिखाई भी देता है। एंड उन्हीं सबसे लड़ने के लिए हमजा लियारी के ऊपर केओस फैला देगा कि जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी यहाँ पे किंग नहीं हो सकता। एंड इस पूरे ऑपरेशन में उसके हेल्प रहमान का भाई इट्सेल्फ खुद करेगा, क्योंकि उसे सच पता नहीं है। एंड इस लाइक ये बात तो तय है कि मूवी के शुरू में ही एक बहुत ऐसा हमें देखने को मिलेगा जो कि लाइक बहुत बहुत भयंकर होगी। एंड उसके बाद जो हमें एक बड़ा सीक्वेंस देखने को मिलता है वो है हमजा के ट्रॉमा का फ्लैशबैक फुटेज, जो कि उसके ट्रांजिशन होने वाले वॉयलेट फ्लैशबैक को दिखाता है। एंड ट्रेलर को देख के लगता है कि पार्ट 1 में कुछ भी वायलेंस नहीं दिखाया गया था। भाई क्या क्या इन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम जो दिखाया है, कुल्हाड़ी से मारना, हुक से लटकाना, दिमाग खोल देना, ये क्या पिक्चर देख रहा हूँ मैं। एंड फिर जो पूरा जसकीरत वाला मोमेंट है जो कि फ्रेम बाय फ्रेम ही हमें जोड़ के दिखाया गया है, भाई क्या ही एक्शन होगा। वो जसकीरत का शादी वाले घर में घुस के मारने वाला सीन बता रहा हूँ, पीक जाएगा। एंड फिर उसके बाद अपने बाबा का मोमेंट पूरी प्रॉपर फुटेज एंड रोल के साथ, जहाँ वो मोमेंट आता है जहाँ क्या दर्द है दर्द वहाँ है, मर्द है। हमें जो लीक मर्द देखने है। को मिल रहे थे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे, जहाँ लियारी में संजय दत्त अपने वैन से डेड बॉडी को चढ़वा रहे होते हैं, बीच गली में खड़े होके गन चला रहे होते हैं, रॉकेट लॉन्चर चला रहे होते हैं, पूरी ओरा फार्मिंग हो रही होती है, क्योंकि पिछली पिक्चर में इन्हें अपने पूरे मोमेंट नहीं मिल पाए थे। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पे वह अपना पूरा मोमेंट ही मोमेंट बनाएंगे। एंड देन इस मूवी के सबसे बड़े मोटिव जो जसकीरत के लिए ही होने वाला है, अपना मेन बैड गाय अर्जुन रामपाल और मेजर इकबाल, जहाँ पे देख यह फील हो जाता है कि इज नॉट एंजॉय दिस। इसकी लाइफ का सबसे बड़ा पीक मोमेंट था 26/11 वाला मोमेंट। एंड उसके बाद जसकीरत तो वैसे भी इसके हक में कुछ भी नहीं होने देने वाला, क्योंकि हर जगह से ये अपनी जाल तो फैला ही चुका होगा। एंड इस बार इसी फ्रस्ट्रेशन में मेजर इकबाल पूरे मारने काटने वाली बात कर रहा है। शायद अब उसे पता चल चुका होगा कि हमजा एक्चुअल में जसकीरत है एंड वो अपना पर्सनल मैन हैंड पे निकलेगा। इसके बाद फिर एक इमोशनल मोमेंट भी हमें जसकीरत का देखने को मिलता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कि भले ही वो कितना मजबूत क्यों ना हो, पर उसे फील भी होता है कि उसके एक्शन के प्रभाव क्या होने वाला है। पर इवेंचुअली पर जो इस पर्पज को सर्व कर रहा है वो हम सबके इमोशन से काफी ज्यादा बड़ा है। एंड हो सकता है उसे उसकी वाइफ को इस मूवी में मारना पड़े, क्योंकि पहली बार उसके घर में उसकी वाइफ भी है। बात जाने कि मेरा मर्द एक्चुअल में कहाँ का मर्द है। एंड देन ये पसंदीदा औरतें ही भाई मर्द का बहाना फोड़ देती हैं, जहाँ पे इस मोमेंट में मैं जसकीरत की डेथ तो नहीं मान के चलता, क्योंकि इधर कलेक्टिवली ही रिप्रेजेंटेड द अननोन मैन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। तो उसके मारने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो उसको मारने का मतलब की है पूरा ऑपरेशन 10 साल पीछे चले जाना जसकीरत का उसकी वाइफ के साथ। एंड फिर उसके सारे इमोशनल बैगेज के साथ जब जसकीरत के पास कुछ नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, तो फिर उसका अजय सनियाल की वो बात याद दिलाई जाएंगी कि फर्स्ट मूवी में आइकॉनिक लाइन को भी रिप्लेस करता है कि पहली मूवी में लाइन फेमस नहीं होती जिसे प्रमोशन में यूज किया जाता है कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। इस मूवी में वही जो लाइन चेंज होकर आती है, हौसला।
एंड फिर इन्हीं लाइन के साथ विजुअल रोल भी देख रहे होते हैं कि हमजा पाकिस्तानी पुलिस फोर्स के साथ लड़ते हुए नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि असलम चौधरी भी उसके साथ ही होगा। इसमें हमें फिर एक ग्लिम्स भी मिल जाता है कि हमजा मेजर इकबाल लड़ रहा होता है। एंड फिर इधर इतना ऊपर तक आने के बाद हमजा लियारी तक भी क्यों ही रुकेगा एंड उसके साथ इवेंचुअली मेजर इकबाल तक तो जाना ही है। एंड जब सब कुछ ट्रेलर में खत्म ही हो रहा था कि जमील जमाली भी अब उड़ते हुए नजर आते हैं। अभी भी चाटना बंद नहीं किया है बंदा। किसी जवारी के साथ वो जो कि उसका बड़ा पॉलिटिशियन है उसके पास दौड़ते हुए नजर आता है, जहाँ पे हमें असलम चौधरी भी ब्लेजर में बैठे हुए नजर आता है मत पर वो बड़े साहब वाला इंसान नहीं। जहाँ फिर हमें पता ही है कि धुरंधर मूवी में MMS वाला वीडियो दिखाना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हमें पता चलता है कि धुरंधर मूवी में MMS वीडियो को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जमाली जावेरी से मिलने आ रहा होता है तो जावेरी साहब फोन पे ही MMS देख रहे होते हैं। दैट मीन्स कि फिर किसी तरीके से फील्डिंग सेट हो ही गई। बाकी इसी के साथ इन्होंने यह भी दिखा दिया कि 19 मार्च को मूवी रिलीज हो रही है। इसी के साथ 18 मार्च को उसके पेड रिव्यू शुरू हो जाएंगे। बाकी अभी इसके ऊपर और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ एंड वीडियो आती रहेंगी। आप अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि आपने इस ट्रेलर में क्या क्या चीज़ें नोटिस की जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी चाहिए। तो आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए देखते रहना एक्सप्लेन बाय तनवीर।